मोहतरम हज़रात, जनाब आफ्ताब रहबर साहब कलकत्तवी ने बेहतरीन माहौल बना दिया है। अगरचे घड़ी ने 12 बजा दिया है, लेकिन आपके चेहरों से ये महसूस नहीं हो रहा है कि आपका 12 बजा है। बहरहाल अगर 12 बज भी जाए तो जब 12 बज जाता है तभी मुफ्ती सादुल नजीब साहब जैसी शख्सियत मैदान में आती है और लोगों के दिलों के अंदर वो जोश और जज्बा पैदा कर देती है। तो आइए अब मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के एक ऐसे कमाल खतीब से गुजारिश कर रहा हूँ जो बैक वक्त मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक हैं, एक बेहतरीन खतीब हैं और बेहतरीन नातखा भी हैं। एक ही वक्त में आप हजरात दो चीज़ों से महजूज हो गए इंशाअल्लाह सुब्हानहू तआला। अब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, इमाम खतीब जामा मस्जिद दार्जिलिंग बंगाल से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से महजूज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, हर एक लोट मार में भी था यगाना। फसादों में कटता था उनका ज़माना, न था कोई कानून का ताज़ियाना। वो थे क़त्ल व गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे क़रीनों से अरब जिस पे क़रीनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, पलट दी
बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, खताकार से दर गुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल का शीरो शकर करने वाला, कबाइल का शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सोए कौम आया, और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। बड़ा खूबसूरत जलसा, पिंडाल के नीचे लोग कम हैं, सड़कों पर ज्यादा हैं, बैठे लोग तो इत्मीनान से सुन रहे हैं, उससे भी ज्यादा इत्मीनान से ये खड़े खड़े लोग सुन रहे हैं। सीरत की बरकत है, अल्लाह सीरत हम सब की जिंदगी में दाखिल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साल भर सोएंगे, रबीउल अव्वल में जागेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यही देखना। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं 3 वजह से। वो पहली और दूसरी आखिरी वजह क्या है? हमको अपने नबी से मोहब्बत है 3 वजह। दूसरा सवाल है, हमारे नबी का 6 एहसान। पहला और आखिरी एहसान क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। इन तमाम एहसान को हम कैसे अदा करेंगे? 5 तरीके हैं। वो 5 तरीके क्या हैं? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। हम अपने नबी से क्यों मोहब्बत करते हैं? 3 वजह से। हमारे नबी को जो जमाल मिला किसी को नहीं, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी को जो कमाल मिला किसी को नहीं, इसलिए मोहब्बत करते हैं। और हमारे नबी का निवाल एहसान हमारे ऊपर हमारे माँ बाप से भी ज्यादा है, इसलिए हम नबी से मोहब्बत करते हैं। 6 एहसान हमारे नबी का। पहला एहसान, हमारे नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का दूसरा एहसान, तुम्हारे माँ बाप एक हैं। हमारे नबी का तीसरा एहसान, तुम आपस में भाई भाई हो। हमारे नबी का चौथा एहसान, दूसरे की इज्जत करोगे काबे की तामीर के बराबर है, दूसरे को जलील करोगे काबे को ढाने के बराबर है। हमारे नबी का 5वां एहसान, मायूस होने की जरूरत नहीं है, गुनाह हो गया है, तौबे का दरवाजा खुला हुआ है। शाम का भटका अगर सुबह को लौट जाए तो उसको भटका नहीं कहा जाता। हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद मत करना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। मोमिन जो फिदा नक्श कफे पाए नबी हो ज़ेरे कदम आज भी आलम का खजीना। मोमिन जो फिदा नक्श कफे पाए नबी हो ज़ेरे कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना। तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना। हमारे नबी के हवाले से 5 एहसान और 5 एहसान को अब अदा करना है। पहला एहसान है नबी पर ईमान। ईमान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम है। आपकी चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया कि 12 बज जाने के बाद भी आपका 12 बजा नहीं। अगर आपका 12 बज जाता तो मैं दुआ कम देता, जनाजा पढ़ा करके चला जाता। अल्लाह का शुक्र है आपकी चमकती हुई पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। नबी पर ईमान के हवाले से मेरा पैगाम, पहला पैगाम 3 मिनट का, बिल्कुल मुख्तसर। खाता अच्छा होगा इंशाअल्लाह, खात्मा भी बहुत अच्छा होगा।
पहला ताना मारा नबी को अबू लहब ने, तुम तबाह बर्बाद हो जाओ, इसी ईमान के लिए बुलाया था। दूसरा ताना मारा गया, गधे की सवारी तो मयस्सर नहीं है, नबी बनने चले हो। तीसरा ताना मारा कि तुम जैसा अगर आदमी नबी बन जाए तो काबे की इज्जत तार तार हो जाए। चौथा ताना जो सबसे खतरनाक ताना था, जिसमें दिल छलनी हो जाता है, ताना ये था कि गरीब आदमी हो, सरदार भी नहीं हो, हमसे अफजल नहीं हो, तो नबी कैसे बन गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु सीना खोल करके मैदान में लड़ते हैं और लोहे की चादर सीने पर बांधी नहीं है। पूछने वाले ने पूछा, हमजा बात क्या है? जब से मुसलमान हुए हो तलवार हाथ में होती है और सीना खुला हुआ होता है और दुश्मनों के नरगे में पहुंच जाते हो, जान की परवाह नहीं करते। तो क्या जवाब था उस आशिक का? अल्लाह ऐसा इश्क हम सबको अता फरमाए। कहा कि जब नबी पर ईमान नहीं था तो मौत से डरता था, जब नबी पर ईमान हो गया तो अब मौत मुझसे डरती है। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। रूम के बादशाह ने कहा सहाबी रसूल से कि अंगूठी हाथ में पहना दूंगा, दामाद बना लूंगा, हुकूमत दे दूंगा, बस काम एक है कि इस्लाम छोड़ दो। उन्होंने कहा ये बताओ कि तुम्हारे पास कितनी दुनिया है, तुम्हारे पास कितनी हुकूमत है, 1/3 है या 1/4 है? अगर तुम मुझको सारी दुनिया दे दो, सारी दुनिया की हुकूमत दे दो, फिर भी मैं आजान के बदले उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बादशाह ने कहा कि वो आजान क्या है? उसने पढ़ करके सुनाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। एक नसरानी था, बहुत बड़ा पियक्कड़ था, बाप दादा का भी रिकॉर्ड तो उसने तोड़ दिया। वो बोला कि मैं इसलिए मुसलमान नहीं हो पा रहा हूं कि इस्लाम में शराब हराम है, वरना मैं आसानी से इस्लाम कबूल कर लेता, मुसलमान हो। ज़हाक बिन मुजाहिम रहीमहुल्लाह, उन्होंने कहा कि तू इस्लाम भी लिया और पीतारा साइड से चले। बड़ा खुश हुआ, एक पंथ दो काज। जब उसने इस्लाम कबूल करने के बाद हाथ बढ़ाया शराब की बोतल की तरफ, तो उन्होंने कहा कि देखो कमर में कोड़ा है, 80 कोड़े मारूंगा। उसके बाद बड़ा अफसोस करते हुए कहा कि मैं तो बहुत बुरा फंसा। तो हजरत ने कहा कि अगर इस्लाम छोड़ोगे तो इस्लाम छोड़ोगे तो तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। उसको ये महसूस हो गया कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है और मुझे फलसफे से फंसा लिया गया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने ईमान की कदम कदम पर हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुआ का असर काम आ रहा है, बश दुआ का असर काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान कामिल ज़मीं पर बसदी सतो है, तेरा आ रहा है। ये किस ज़ाते बरहक की है आमद, फरिश्तों का पैगम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुन से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। बहुत अच्छा सुना आपने, दिल खुश कर दिया कि मेजबान है और आपने सुन करके मेजबानी का हक अदा कर दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको मालामाल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अमल करेंगे इंशाअल्लाह। फुर्सत से अमल करेंगे, मरने के बाद हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
खैर माशाल्लाह बेदार ज्यादा हैं और बेखबर कम है। इंशाअल्लाह लास्ट तक वो भी खबरदार हो जाएंगे। इताअत के हवाले से पैगाम है, सिर्फ 10 साल में हमारे नबी ने 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। सिर्फ 10 साल में हमारे नबी ने 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। सिर्फ 3 काम किया, माफ किया, बदला नहीं लिया, मोहब्बत की, नफरत नहीं की, मदद दिया, मदद से हाथ नहीं खींचा। 3 काम किया 10 साल में, 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह कर दिया। 1984 में अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दिया कि यूरोप में 50 साल में 235% इस्लाम फैला। 3 वजह से फैला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फैला, मस्जिद की वजह से फैला, मस्जिद के इत्तिहाद की वजह से फैला। मेराज में जब नबी को नमाज मिली तो नमाज लेकर के आए तो घर में पढ़ने की इजाजत नहीं दी, मस्जिद में सब बंदी कराई, छोटे बड़े सफ में जमा हो गए। इस इत्तिहाद की वजह से 50 साल में इस्लाम 235% फैल गया। तलवार से इस्लाम फैला, यूरोप में प्रोपगंडा हुआ, उसका शानदार जवाब दिया गया। 313 ने तलवार से इस्लाम फैलाया था। 313 जो मुसलमान हुए, किस तलवार से मुसलमान? ईरान के दरबार में, किसरा के दरबार में सहाबी रसूल पहुंचे, कहा ये कैसा कपड़ा? कहा मेरे नबी का कपड़ा, मेरे नबी का लिबास। कहा ये दरबार है, शाही दरबार है, फटे पुराने कपड़े को उतारना पड़ेगा, शाही लिबास पहन करके किसरा के दरबार में जाना होगा। सहाबी रसूल की इताअत देखिए, क्या कहते हैं, मैं दरबार तो छोड़ सकता हूं, अपने नबी का लिबास नहीं छोड़ सकता। मक्का में जब हजरत उस्मान आए तो मक्का के लोगों का पायजामा टखने से नीचे, हजरत उस्मान का पायजामा टखने से ऊपर। मक्का के लोगों ने कहा कि टखने से नीचे पायजामा करो, तो कहा ये मेरे नबी की सुन्नत है, जान तो ऊपर जा सकती है, टखने से नीचे पायजामा आ नहीं सकता। जिसका बच्चा जितना काला होगा उसकी मां उतना ज्यादा साबुन लगाता, 72 मरतबा। अब वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ही टप्पा पड़ा, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी के बाप ने दरवाजा खोला तो देखा एक काला जवान खड़ा है, होठ मोटे मोटे हैं और बिल्कुल काला है, उसकी नजर में बदसूरत है। कहा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। का शीशे में तो चेहरा देख लिया होता, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी शरीफ है, मैं रिश्ता नहीं दे सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौदहवीं का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काले कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। तीसरा पैगाम नबी की इज्जत और अजमत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह हर काम वक्त पर करेंगे, नबी की सुन्नत का एहसान फुर्सत से अदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यही देखना था कि आप लोग कितने बेखबर हैं, कितने खबरदार हैं।
तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। माइकल हार्ट ने किताब लिखी टॉप 100, उसमें पहला नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने दिया। पूछने वाले ने कहा कि अरे तुम अंग्रेज हो करके मोहम्मद का नाम पहला नाम, तो उस अंग्रेज ने क्या जवाब दिया, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। उसने कहा जो काम हजरत ईसा से 15 साल में 15,000 साल में नहीं हो सका, जो काम हजरत मूसा से 15 साल में 15,000 साल में नहीं हो सका, वो मोहम्मद ने सिर्फ 10 साल में कर दिया। इसलिए टॉप 100 में पहला नाम मोहम्मद का दिया है। एक गबन नाम का इंग्लिश राइटर है, उसने लिखा कि असल हीरो ये फिल्मी हीरो नहीं है, असल हीरो तो सहाबा हैं जो अरब में पैदा हुए। अरब की जमीन ने सहाबा को हीरो बनाया। मालूम है ये कैसे हीरो बन गए? ये तो नकली हीरो हैं जो स्क्रीन पर नजर आते हैं। असली हीरो तो अरब की जमीन में पैदा हुए, वो सहाबा थे। तो कहा कि वो कैसे हीरो बने? नबी की तालीम उनको मिली, नबी की तालीम की बदौलत अरब की जमीन ने एक एक हीरो को पैदा किया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अमेरिका का अफसाना निगार है। उसने लिखा जब पहली जंग अजीम हुई थी तो 73 लाख लोग मारे गए। जब दूसरी जंग अजीम हुई 3 करोड़ लोग मारे गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में 27 जंग लड़ी है। और दोनों तरफ से मारे जाने वाले कितने थे? 1018। नबी इंसानों के मुखालिफ नहीं थे, नबी इंसानों के मुहाफिज थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, हजरत उस्मान के यहाँ पीछे से वो कदम को गिन रहे। अल्लाह के रसूल ने पूछा उस्मान बात क्या है? मैं कदम उठाता हूँ रखता हूँ, तुम उसको गिनते हो? कहा या रसूल अल्लाह ये इतना मुबारक कदम है, आज तक इस कदम से बढ़कर के धरती पर कोई कदम नहीं पड़ा। मैं चाहता हूं कि आपकी इज्जत में, मैं चाहता हूं कि आपके एहतराम में एक एक कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद करूं। बाप बेटी के यहां तशरीफ लाया, बेटी के यहां बिस्तर लगा हुआ है, बेटी ने उसे समेटना शुरू किया। तो बाप ने हैरत से पूछा बेटी इस बिस्तर के लायक मैं नहीं हूं या ये बिस्तर मेरे लायक? तो बेटी का जवाब सुनिए। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर आप नबी के दुश्मन हो, ये नबी का बिस्तर है, आप इस बिस्तर के लायक नहीं। मुशायरा चल रहा था, ईसाई शायर ने 4 मिसरे पढ़े, मुसलमान शायर ने 2 मिसरे पढ़े। वो सोने की चोट मारता रहा और इसने लोहार की चोट मारी, सब पर गालिब हो गया। उसने 4 मिसरे पढ़े, उसमें उसने ये बताया कि हजरत ईसा आसमान पर हैं और मोहम्मद जमीन के नीचे हैं। और उसने दूसरा पैगाम ये दिया कि हजरत ईसा जाग रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं। फजीलत हजरत ईसा, मोहम्मद को फजीलत नहीं है। उसने 4 मिसरे पढ़े और उसने ये पैगाम दिया कि मोहम्मद से बढ़ करके हजरत ईसा। मोहम्मद तो ज़मीं में बेगुमा है, फलक पर इब्ने मरियम का मकान है। मोहम्मद तो ज़मीं में बेगुमा है, फलक पर इब्ने मरियम का मकान है। जो ऊंचा है वही ऊंचा रहेगा, जो ऊंचा है वही ऊंचा रहेगा, जो नीचे है भला अफजल कहाँ है, जो नीचे है भला अफजल कहाँ है। मुसलमान शायर की बारी आई, सिर्फ 2 मिसरा कहा और 99 चोट मारने वाले पर एक चोट से गालिब आ गया। वो मिसरा क्या था आपके दिल तक पहुंचे? उन्होंने मिसरा कहा तराजू को उठा कर देखना दा, तराजू को उठा कर देखना दा, तराजू को उठा कर देखना दा, तराजू को उठा कर देखना दा।
वही झुकता है जो पलरागरा है, वही झुकता है जो पलरागरा है। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। नबी से मोहब्बत, ये हमारा चौथा पैगाम है, आपकी खिदमत में आ रहा है। बहुत अच्छा सुनने, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह मोहब्बत को मरते दम तक सलामत रखे और नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बेदारी आई, यही देखना था कि कहीं आवाज में ये लोग गुम तो नहीं होते। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। मोहब्बत में रुतबा बढ़ा दिया, खुदा से भी ज्यादा, खुदा के बराबर कर दिया। मिसाल देने के लिए जा रहा हूं। एक कव्वाल ने जब ढोल बजाया और ढोल के जोश में एक मिसरा कहा, तो उसने एक मिसरा कहा कि मोहम्मद जो मेराज में गए थे, किससे मिलने के लिए गए थे? मोहम्मद मोहम्मद से मिलने के लिए गए थे। लिखा कि एक मुसलमान अगर ऐसा ख्याल रखता है कि जमीन पर भी मोहम्मद वही, आसमान पर भी मोहम्मद वही, तो मुसलमान नहीं रहेगा, सीने से ईमान निकल जाएगा, इस्लाम से खारिज हो। दूसरा जुमला, दूसरे जुमले पर गौर कीजिए। जो कुछ मांगना है मोहम्मद से मांगो। खुदा से क्या मांगना? उसका तो काम यह है कि इससे छीना उसको दिया, इससे लिया उसको दिया। जो कुछ मांगना है मोहम्मद से मांगो। अगर मुसलमान ऐसा ख्याल करता है और इस तरह दुआ करता है, इस तरह कहता है, इस्लाम से खारिज, क्योंकि उसने खुदा से भी बड़ा रुतबा मोहम्मद का मोहब्बत में बढ़ा दिया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोहब्बत से बेखबर होकर के रुतबा घटा दिया। नमाज में नबी का ख्याल गधे के बराबर है, ये कुफ्र है। किसने कहा? शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर कोई ये कहे कि नमाज में नबी का ख्याल गधे के बराबर है, वो इस्लाम से खारिज। नबी का इल्म पागल और बच्चे के बराबर है, हजरत थानवी ने लिखा कि वो मुसलमान नहीं रहा, इस्लाम से खारिज हो गया। नबी का इल्म इबलीस के बराबर भी नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है, खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस्लाम से खारिज हो गया। मोहम्मद नबी हैं लेकिन आखिरी नबी नहीं हैं, हजरत नानोतवी ने फरमाया कि इस्लाम से खारिज हो। हिजरत के सफर में अबू बकर है, कभी आगे आ जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी पीछे से आगे, कभी आगे से पीछे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, अबू बकर बात क्या है? कभी आगे चलते हो, कभी पीछे आते हो। कहा या रसूल अल्लाह, जब खौफ होता है कि कोई दुश्मन आपकी ताक में बैठा हुआ है और तीर का निशाना आपकी सीने पर ले रहा है, आपके सीने पर ले रहा है, आपकी पीठ पर ले रहा है, तो अबू बकर सामने आ जाता है, अबू बकर पीछे आ जाता है कि अबू बकर का सीना हो, अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको बचाना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, मुझको नुकसान होगा, तन्हा अबू बकर का नुकसान होगा, अगर नबी को कुछ हो गया तो पूरी उम्मत का नुकसान होगा। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। तजर्बे की बात है कि जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है, ये ठंडी होती है
और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। एक पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित दयानंद सरस्वती। उन्होंने हजरत नानोतवी से कहा कि जो हिंदुस्तान से हवा जाती है वो ठंडी होती है, और जो मदीने से हवा हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। तो गर्म और ठंडी हवा में ठंडी हवा को फजीलत है, मदीने पर हिंदुस्तान को फजीलत। तो हजरत नानोतवी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। ऐसा जवाब दिया कि पंडित जी लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा कि जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जा रही है वो ठंडी इसलिए है कि वो इस ख्याल से जा रही है कि नबी को देखने जा रही है, नबी की जियारत करने के लिए जा रही है, नबी के शहर जा रही है, मारे खुशी के वो ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आ रही है वो गम में आ रही है कि नबी से जुदा हो रही है, नबी के शहर से जुदा हो रही है, वो मारे गम के गर्म हो जाती है, ये मारे खुशी के ठंडी हो जाती है। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया, जिसकी रहमत है बेहद बेइंतिहा, जिसकी शफकत तखय्युल से भी मावरा, जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से इसको सजाया गया। बड़ा खूबसूरत पैगाम आखिरी सीरत के हवाले से, सुन्नत के हवाले से सुना रहा हूँ। बड़ी बेदारी आई है, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम रहता तो ये पैगाम सुना करके जाता। अगर आप इसकी हिफाजत करते तो मैं जमानत देता कि अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको महरूम नहीं फरमाएंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह सुन्नत को जिंदा करेंगे और हर मुसीबत से नजात पाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हाँ उठाइए। जेल भेजना में हमारा काम। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक आदमी ख्वाब में देखे मैं सांप को पकड़ करके मिसवाक कर रहा हूं। ख्वाब में उसने देखा है कि सांप मेरे हाथ में है और मैं मिसवाक कर रहा हूं। बड़ा प्यारा ख्वाब है। ख्वाब की ताबीर क्या है कि माल मिलेगा और उस माल से ये नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा। 3 तरह के लोग हैं। एक जो नबी को अपनी आंख से देखा फिर भी बदकिस्मत, नबी को ख्वाब में देखा फिर भी बदकिस्मत। तीसरा आदमी है नबी को ख्वाब में भी नहीं देखा और अपनी आंख से भी नहीं देखा फिर भी खुशकिस्मत है। पहला आदमी जिसने नबी को अपनी आंख से देखा फिर भी बदकिस्मत, अबू जहल था। नबी को ख्वाब में देखा लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है, बदनसीब है। आंख से नबी को देखा नहीं, ख्वाब में नबी की जियारत नहीं हुई, लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करता है। खुश नसीब है, दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल है। सुन्नत और बिदअत में एक फर्क है। बाईं तरफ आप 0 बढ़ाइए, अदद घट जाएगा। दाईं तरफ आप 0 बढ़ाइए, अदद बढ़ जाएगा। दाईं तरफ 0 बढ़ा रहे हैं आप, अदद बढ़ रहा है। बाईं तरफ आप 0 बढ़ा रहे हैं, अदद घट रहा है। ये बाईं तरफ जाने वाला बिदअत है, ये दाईं तरफ आने वाला सुन्नत है। और आखिरी फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये मेवात बगल में है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे और पहुंच करके सवाल किया कि मुसलमान किधर है, मुसलमान बस्ती किधर है। तो कहा कि इधर मुसलमानों की बस्ती है, उधर गैर मुस्लिम की बस्ती है। फिर हजरत ने पूछा कि हिंदू मुसलमान में फर्क क्या है। आपके पैर से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू रोने पर आप मजबूर हो जाएंगे। मुसलमानों ने कहा कि एक ही फर्क है कि उनका निकाह पंडित पढ़ाता है और हमारा निकाह
मौलवी पढ़ाता है। पादरी के यहाँ जब उसका मुरीद पहुंचा तो पादरी ने एक सवाल किया कि उम्र में तुम ज्यादा बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है? बोला कि आप भी अजीब आदमी हैं, पागल हैं क्या, लखनऊ से आ रहे हैं या रांची से आ रहे हैं? मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी मेरे बाद में पैदा हुई है, तो मैं बड़ा हूं, मेरी दाढ़ी कैसे बड़ी हो सकती है? तो पादरी ने कहा कि तुम्हारी दाढ़ी तो बदल गई, पहले काली थी अब सफेद हो गई, लेकिन तुम अभी तक नहीं बदले, अफसोस तो तुम्हारे ऊपर। कौन है तारिके आई ने रसूले मुख्तार, मसलिहत वक्त की है किस के अमल का मेयार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर से सलफ से बेजार, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। आधा से ज्यादा जलसा सीरत का निकल चुका है, सिर्फ हजरत आयशा और फातिमा की बारी है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? आंख बंद करके सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, आंख बंद करके सुनेंगे, डब्बा गायब हो जाए। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा कि अबू बकर बताओ तुम्हारी बेटी कैसी है? उस पर उंगली उठाई जा रही है, तुम्हारी बेटी कैसी है? अबू बकर का जवाब आया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो बाप हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आयशा के खिलाफ आपका फैसला होगा तो मैं सबसे पहले मंजूर करूंगा, कबूल करूंगा। हजरत उमर से पूछा कि आयशा के बारे में तुम क्या कहते हो? कि या रसूल अल्लाह, आपने आयशा से पहले निकाह नहीं किया, अल्लाह ने निकाह कराया और आपके घर में आयशा को दाखिल किया। अगर आयशा के अंदर कुछ होता तो अब तक अल्लाह आपके घर से आयशा को निकाल चुका होता। हजरत उस्मान से अल्लाह के रसूल ने पूछा, उस्मान आयशा के बारे में बताओ, आयशा के बारे में तुम क्या जानते हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं इतना जानता हूं, आपके जूते में कुछ था तो अल्लाह ने मस्जिद में आपको दाखिल होने नहीं दिया। अगर आयशा के अंदर कुछ होता तो आपके बिस्तर पर आयशा को दाखिल होने नहीं देता। हजरत अली से पूछा कि अली बताओ आयशा के बारे में, तो हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी भर देखा है आपको, आपके जिस्म पर मक्खी कभी नहीं बैठी। अगर आयशा के अंदर कुछ होता तो आपके बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं होती। फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा आई, फरियाद लेकर के आई हजरत आयशा के खिलाफ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, फातिमा बेटी तुम भी उससे मोहब्बत करो जिससे तेरे बाप को बेइंतहा मोहब्बत है। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता? सौतेली माँ है, आयशा नाम है, सौतेली बेटी है, फातिमा नाम है, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। दिल की बात माँ बेटी से करती है और माँ दिल की बात बेटी से करती है। माँ की मजलिस में फातिमा मुस्कुरा रही है तो हजरत आयशा ने कहा, बेटी हंसने का मौका नहीं, फिर क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी। इस ख्याल से हंसी आई। हजरत आयशा ने महसूस किया बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना चाहिए, हौसला भी देना चाहिए। कहा बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में कुरान मिला, बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में ईमान मिला। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब फातिमा के कान खड़े हो गए कि माँ आयशा को हंसी किस बात पर आ रही है। तो कहा बेटी एक वक्त आएगा, इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, एक वक्त मेरा आएगा, इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी। बेटी एक वक्त आएगा तेरे हक में फैसला होगा, कब्र से निकलेगी, जन्नत में पहुंचेगी। बेटी एक वक्त आएगा मेरे हक में फैसला होगा, कब्र से निकलूंगी, जन्नत में पहुंचूंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जाएगी जन्नत में तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा।
दिया दर्स जिसने सहाबा को लोगो, वो जाने पैगंबर वो माँ आयशा है। बारात खुदा ने है की जिसकी खुद ही, नबी की वो दिलबर वो माँ आयशा है। बारात खुदा ने है की जिसकी खुद ही, नबी की वो दिलबर वो माँ आयशा है। नबी की वो दिलबर वो माँ आयशा है। मिली बरतरी जिसको सारे जहां में, शरीयत की पैक वो माँ आयशा है। फातिमा के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बेदार हैं, बेदारी में सुन रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जोर का झटका जोर से भी नहीं लगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल की खिदमत में सवाल किया, बड़ा मुश्किल सवाल था। अल्लाह के रसूल ने आसानी से जवाब दिया। कहा या रसूल अल्लाह, ये बताइए अली से ज्यादा मोहब्बत है या फातिमा से ज्यादा मोहब्बत है? अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए, अली आपकी इज्जत मेरे दिल में ज्यादा है, मगर फातिमा की मोहब्बत आपसे ज्यादा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ने फरमाया, फातिमा का हाथ अली के हाथ में चला गया। अली कितना खुश नसीब है, अगर फातिमा का हाथ मेरे हाथ में आता तो मेरे लिए अरब के सारे सुर्ख ऊंट से बढ़कर होता। हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, फातिमा का हाथ अली के हाथ में गया, कितना खुश नसीब अली है, अगर फातिमा का हाथ मेरे हाथ में आता, फातिमा मेरे निकाह में आती तो दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर हो जाती। मोहम्मद इब्नुल हनफिया फरमाते हैं हजरत हसन से कि मेरी माँ की तरह अगर दुनिया भर जाए, मेरी माँ जैसी से ये दुनिया अगर भर जाए, तो आपकी माँ से बेहतर होने की बात तो दूर की है, फातिमा के बराबर भी नहीं हो सकती। हजरत आयशा ने पूछा, फातिमा तुमको मैंने कभी हंसते देखा है, कभी मैंने तुमको रोते देखा है? तुम्हारा रोना तो समझ में आया कि बाप की तकलीफ को अगर बेटी देखे तो बेटी छोड़ करके बेटी कैसे खामोश रह सकती है रोए बगैर, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन बेटी तुम्हारे हंसने की वजह क्या है? कहा जब पैगंबर ने, मेरे वालिद ने कान में कहा, बेटी गम मत करो, सबसे पहले मुझसे मिलने वाली तुम होगी, तो मेरा गम उसी वक्त में काफूर हो गया। दुख तरे शाहे नुबुवत फातिमा बिनते रसूल, दुख तरे शाहे नुबुवत फातिमा बिनते रसूल, फातिमा बिनते रसूल, तुझसे राजी है मशीयत फातिमा बिनते रसूल, जन्नती होने का परवान ना मिला है फिर भी वो करती है शब को इबादत फातिमा बिनते रसूल, दर से तेरे मांगने वाला भी खुश हो कर गया, महबरे महबरे राहे सखावत फातिमा बिनते रसूल, दुख्तरे शाहे नुबुवत फातिमा बिनते रसूल। आप लोग तो ऐसे बैठ गए हैं खामोशी से, ऐसा लगता है कि मुकदमा हार करके बैठ गए। खैर माशाल्लाह, सीरत का के हवाले से जितना पैगाम मुझे बेदारी के माहौल में सुनाना था, आपने वाकई मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आपकी जवान बेटी के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बिल्कुल आधा से ज्यादा जलसा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। आपने मोहब्बत में सुना, जबान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि दुआ तक इंशाअल्लाह साथ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। यहूदी ने सवाल किया, अल्लाह नहीं जानता, हम जानते हैं वो कौन सी चीज है?
खुदा के पास नहीं है, हमारे पास है। खुदा के खजाने में नहीं, हमारे खजाने में है। खुदा खुदा होकर के बंदे से मांगता है। हजरत अली ने चुटकी में जवाब दिया। यहूदियों का सवाल था, खुदा देखता नहीं है, हम देखते हैं। खुदा के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए है, खुदा के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। हातिम असम ने चुटकी में जवाब दिया। 5 चीजों को अल्लाह ने दुनिया में छुपा दिया है। वो 5 चीजें क्या हैं? खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत में सबर करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। है माशाअल्लाह, बेदार मुकम्मल है। अल्लाह बेदारी को सलामत रखे। जान की, माल की, इज्जत आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह कौन सी चीज नहीं जानता? हम जानते हैं, अल्लाह नहीं जानता। तो फरमाया बीवी बाल बच्चे को अल्लाह जानता ही नहीं, क्योंकि बीवी बाल बच्चे से अल्लाह की जात पाक है। बीवी बाल बच्चे की मुसीबत तो हमारे गले बांधे। कहा कि अल्लाह के खजाने में नहीं है। ये फक्र और मोहताजी हमारे खजाने में, अल्लाह के खजाने में नहीं। अल्लाह के पास नहीं है, हमारे पास है। जुल्म हमारे पास है, अल्लाह के पास इंसाफ है, जुल्म नहीं है। अल्लाह खुदा हो करके भी बंदे से मांगता है। कितना मेहरबान है वो गरीबों पर। अमीरों से दौलत ले रहा है और मांग रहा है गरीबों के लिए। और उसकी शान कितनी बड़ी है कि वो खुदा है, लेकिन गरीबों से मोहब्बत कितनी ज्यादा है कि गरीबों के लिए अमीरों से कर्ज मांग रहा है। खुदा देखता नहीं है, हम देखते हैं। कहा कि काफिर का चेहरा खुदा देखता नहीं, हम देखते हैं, वो देखता नहीं। सिर्फ खुदा के लिए, हमारे लिए नहीं है। ये रूह हमारी अल्लाह के लिए, और सिर्फ हमारे लिए अल्लाह के लिए नहीं है। हमारा अमल हमारे लिए, अल्लाह के लिए नहीं है। और जो दोनों के लिए है, हम दुआ करते हैं, वो कबूल करता है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 चीजों को अल्लाह ने 5 चीजों में छुपाया कि अल्लाह कौन से काम से राजी होता है। अल्लाह राजी है, इसको उसने नेकी में छुपाया ताकि बंदा हर नेकी करे, कोई नेकी हाथ से उसके फौत ना हो जाए। अपनी नाराजगी को उसने अपनी नाफरमानी में छुपा दिया ताकि बंदा हर गुनाह छोड़े। लैलतुल कद्र को उसने रमजान में छुपाया ताकि कोई रात बर्बाद ना हो। इसमें आजम को उन्होंने अपने नाम में छुपाया ताकि अल्लाह का कोई नाम ना छूटे। अपने वली को अल्लाह ने अपने बंदों में छुपा दिया ताकि हर एक की इज्जत हो, किसी को जलील और रुसवा ना किया जाए। और इसी तरह अल्लाह ने वुस्ता नमाज को बाकी नमाज में छुपा दिया ताकि कोई नमाज हमारी फौत ना हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जिंदगी भर अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मुकम्मल बेदार है। जब फिरौन ने दावा किया कि मैं खुदा हूं, तो लोग आ गए कि बारिश नहीं हो रही है, खुदा बनते हो बारिश करा दो। तो इबलीस के पास फिरौन गया कि लोग मुझको कह रहे हैं कि अगर खुदा हो तो बारिश कराओ। कहा 1 मिनट में हो जाएगी बारिश। इबलीस ने अपने तमाम शागिर्दों को कहा कि आसमान पर जाओ, वहां से पेशाब करो। बारिश हो गई। अब इबलीस फिरौन के पास आकर के कहता बारिश हुई थी कि नहीं? कहा बारिश तो हुई थी, लेकिन लोग कहते बड़ी बदबूदार बारिश थी। तो इबलीस बोला कि जैसा तुम खुदा हो वैसी ही ना बारिश होगी। और कैसी बारिश? मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए। कुरान के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है। उम्मीद नहीं थी 12 बज जाने के बाद इतने आप जिंदा रहेंगे। खा पी करके जब आदमी जलसा सुनने के लिए बैठता है तो 45 मिनट दिमाग काम करता है, मेडिकल साइंस कह रही है।
लेकिन आप तो फुल पागल हैं, हम हाफ पागल हैं। पागलों का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ये डॉक्टर हम लोगों को पागल साबित करेंगे कि 45 मिनट किया या तो 3-3 घंटे से ये लोग जाग रहे हैं। और अगर मुकर्री 2-3 घंटा और सुनाने की गलती करे तो डबल पंक्चर होगा, सीधा जनाजा उठेगा। ध्यान से सुनिएगा, कुरान के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। 3 आदमी की ताजीम में अल्लाह की ताजीम है। जो दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ करता है, उसकी ताजीम अल्लाह की ताजीम है। जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए, अगर कोई उसका अदब करता है, उसकी ताजीम करता है, तो अल्लाह की ताजीम करता है। और हमारे बच्चे के सीने में अगर कुरान है, अगर इसके लिए कोई अदब करता है, इसकी अगर कोई ताजीम करता है, तो अल्लाह की ताजीम के बराबर है। 3 आदमी को हिसाब की कोई परवाह नहीं होगी। जिसने 7 साल तक बगैर उजरत के आजान दी, उसका हिसाब ही नहीं। और जो गुलाम है, अपने आका का भी बराबर हक अदा कर रहा है, और वो बंदा है खुदा का भी हक अदा कर रहा है, हिसाब नहीं। हाफिज़े कुरान है, उसके सीने में कुरान है, जिंदगी भर उस पर अमल करता रहा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाए। 3 चीज अपने बच्चे को सिखाइए। नबी की मोहब्बत सिखाइए, नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाइए, और तीसरी चीज अगर सिखाने की है तो वो कुरान पाक है। आपका डॉक्टर बेटा बाद में बनेगा, लेकिन कुरान सीख करके पहले मुसलमान बनेगा इंशाअल्लाह। आपका बच्चा एक वक्त में डॉक्टर भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा। तरीका मैं बता रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। खैर, हाँ सट पटाइए, हाथ उठाइए, देख रहे। खैर माशाअल्लाह, हाँ आपने हाथ उठाया, जलसा खत्म होने दीजिए, उसे मुलाकात करते। डॉक्टर भी होगा, हाफिज भी होगा एक वक्त में। तरीका क्या है मैं बताने के लिए जा रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएं। 5 साल जब स्कूल मुकम्मल कर ले तो उसको स्कूल से निकालिए 3 साल के लिए, मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। वो 3 साल का जो गैप हुआ, आप उसको ट्यूशन कराइए, वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जिसके लिए कुरान मुश्किल नहीं, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, आगे भूल गए, बार बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 12-14 मरतबा जब हो गया तो एक मुंह फट मुक्तदी था पीछे बोला कि इमाम साहब शैतान का कसूर नहीं है, सारा कसूर आपका है कि आपको आगे याद ही नहीं है। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। तालीम के हवाले से ये छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये कल सो गए थे, बिस्तर पर गंगा बहा दिया, आज अल्लाह का शुक्र है बिस्तर भी बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म और हुनर की दौलत से माला माल फरमाए। बच्चों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह दाया बाया होता रहेगा। आप तो इतने घबरा गए हैं, न कन्या के मामू है न दुल्हा के मामू। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता, चाहे कितनी उम्र वाला हो जाए, कितना ही इल्म वाला हो जाए, कितना ही मर्तबे वाला हो जाए, छोटा ही रहे। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। माँ बाप के सामने औलाद बड़ी नहीं हो सकती, चाहे कितना ही बड़ा रुतबा हो।
हाकिम के सामने वक्त का बादशाह भी बड़ा नहीं हो सकता, और उस्ताद के सामने शागिर्द कितना ही पैसा वाला हो जाए, उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। हर आदमी के 3 बाप है। पहला बाप वो है जिसने पैदा किया, दूसरा बाप वो है कि जिसकी बेटी उसके निकाह में है, और तीसरा बाप है जिसने उंगली पकड़ करके इंसान बनाया, इल्म दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तीनों बाप में सबसे बड़ा रुतबा उस्ताद का है। सिकंदर से पूछा कि बाप की कुर्सी तो तुम्हारे बराबर में नहीं होती, बाप की कुर्सी तुम्हारे बराबर में नहीं और उस्ताद की कुर्सी तुम्हारे बराबर में है, बाप का रुतबा बड़ा है या उस्ताद का रुतबा बड़ा है? तो सिकंदर ने एक लाइन में जवाब दिया कि बाप मेरा आसमान से मुझको जमीन पर लाया और उस्ताद मुझको जमीन से आसमान पर लेकर के गया। आलिम से भागेंगे 3 बला नाजिल होगी। दुर्रे मंसूर की हदीस है, पहली बला ये आएगी कि रोजी से बरकत उड़ जाए। आलिम से भागेंगे, दूसरी बला ये आएगी कि बगैर ईमान के दुनिया से रुखसत होना पड़े। आलिम से भागेंगे तो तीसरी बला ये आएगी कि जालिम बादशाह मुसल्लत किया जाएगा। आलिम से दुश्मनी रखेंगे, 3 अजाब आएंगे। हदीस कहती है, हजरत अली की हदीस है, उसमें है कि अगर आलिम से दुश्मनी करेंगे 3 अजाब अल्लाह भेजेगा। पहला अजाब ये होगा कि महंगाई होगी, महंगाई आसमान को छुएगी। दूसरा अजाब ये होगा कि हुक्मरान खयानत करेंगे, बगैर रिश्वत लिए हुए काम नहीं करेंगे। और तीसरा अजाब ये होगा कि दुश्मन के हमले पे दर पे होंगे, खत्म होने का नाम नहीं। 2 बूढ़े हुक्का पी रहे थे चौराहे, हुक्के का बौना दिल का धुआं निकल रहा था। तब का बच्चा वहां से पास हो रहा था, सोचा कोई बड़े मियाँ को छेड़ करके देखते। तो बड़े मियाँ से कहा कि सिर्फ हुक्का ही पीते हो या कुछ जानकारी भी रखते? कहा कि 24 चारों तरफ की जानकारी है, पूछ लो। चट में पूछोगे, पट में जवाब। कहा अच्छा ठीक है, वजू में कितना फर्ज है? कहा कि 15। उसने कोहनी मारी तो बोला 10। उसने कहा अल्लाह के बंदे 3 बता दो। तो बोला ये तेरा बाप 15 तो मान नहीं रहा, 10 तो मान नहीं रहा, 3 कहां से माने? ये इस्लामी मदरसे है, न देख मशकूक नजरों से। ये इस्लामी मदरसे है, न देख मशकूक नजरों से। बुराई से यहाँ तो बच्चा बच्चा दूर रहता है, यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता। यहाँ तो सबके माथे पर खुदा का नूर रहता है, यहाँ तो सब के माथे पर खुदा का नूर रहता है। समझदार बच्चा स्कूल में और पागल और बेवकूफ मदरसे में। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। खैर माशाअल्लाह। हाँ, एक बच्चे ने हाथ उठा करके और खुजलाना शुरू किया है कि कोई देख नहीं रहा। खैर माशाअल्लाह, वोटर लिस्ट में नाम नहीं। जिनको बेदार होना था वो बेदार है। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम, आपकी चमकती हुई पेशानी दिल खुश हो गया, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए, मुकद्दर का सिकंदर बनाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया जेब में रहे, दिल के अंदर ना जाए। दुनिया की मोहब्बत होगी तो आप तजर्बा करके देखिए, 3 नुकसान उठाने पड़े। पहला नुकसान होगा कि मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी। दूसरा नुकसान होगा लालच कम नहीं होगा, और तीसरा नुकसान होगा ख्वाहिश कभी पूरी नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम से चूटी ने पूछा कि आपकी अंगूठी कैसी है? कहा ये मेरी हुकूमत में सबसे कीमती चीज है। कहा इसका मतलब आपने समझा? कहा क्या मतलब है? कहा आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया की हुकूमत अंगूठी के बराबर नहीं बल्कि नगीने के बराबर है। आप ये बताइए कि हवा आपके ताबे है, इसका क्या मतलब हुआ? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बताओ।
का हवा इसलिए ताबे है ताकि दुनिया को ये पैगाम मिले, जो दुनिया पर भरोसा करेगा वो हवा पर भरोसा करने के वाले के बराबर है। का इंसान और जिन्नात आपके ताबे है। इसका क्या मतलब है? ये आपकी खिदमत में है, आप खुदा की इबादत में कुर्बान हो जाए। एक बात, ये सारा मजमा है, इसमें बूढ़ा कौन है, अधेड़ कौन है, जवान कौन है, नौजवान कौन है? आपको हैरत होगी कि इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। जब वो माँ के पेट में होता है उसका नाम जिनीन है, जब वो पैदा हो जाता है तो उसका नाम वलीद है, जब वो 5 दिन का होता है तो उसका नाम सदीक है, जब वो 2 साल दूध पीता है तो उसका नाम रजी है, जब वो दूध छोड़ता है उसका नाम फतीम है, अभी बालिग नहीं हुआ तो सभी है, बालिग होने के करीब हो गया तो मुराहिक है, बालिग हो गया तो शाब है, और 30 साल की उम्र हुई तो नौजवान है, और जब 40 साल में पहुंचा तो जवान है, और जब 50 साल में पहुंचा तो अब नौजवान भी नहीं रहा, जवान भी नहीं रहा, अधेड़ हो गया। और जैसे ही 50 पर 1 का इजाफा हुआ, अब न नौजवान रहा, जवान रहा, अधेड़ रहा, बूढ़ा हो गया। एक बात बड़ी पते की है, इसको ध्यान से सुनिएगा, हदीस के हवाले से सुना रहा। मौत पर किसी को अफसोस नहीं होगा। दुनिया के किसी भी मुसलमान को मौत पर अफसोस नहीं होगा, लेकिन हदीस कहती है एक बात पर अफसोस होगा कि नेकी का मौका हाथ से निकल, जन्नत में जाकर के भी अफसोस करेगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहरा आया इयादत के लिए, बीमार पड़ा हुआ बहरा आदमी मिजाज पुरसी के लिए पूछा क्या हाल है? बोला मर रहा। अब बहुत अच्छा, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हो? का जहर खा रहा। का बहुत अच्छी दवा है, बराबर खाते रहो। उसके बाद तीसरा सवाल किया किस डॉक्टर से इलाज चल रहा? मलकुल मौत का बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके छोड़े। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले। जवानी बूढ़ापे जवानी बूढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, है थोड़ी ये मोहलत। पूरे पैगाम का, पूरे जलसे का खुलासा आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। सिर्फ 2 काम करना है, दिल की डायरी पर नोट कीजिए, इससे ज्यादा काम नहीं करना है। गारंटी है, अगर आप फेल हो गए तो मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। सिर्फ 2 काम करना है, आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की, गारंटी देता हूं। 2 काम क्या करना है? पहला काम यह है हलाल कमाना, और दूसरा काम है हिसाब से खर्च करना। हिसाब से खर्च करना है, हलाल कमाना है। मैं मसनद रसूल पर जमानत दे करके जाता हूं, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। ये दुनिया आपके पीछे होगी, ये दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हदीस में आता है कि 70 मर्तबा अगर किसी को मौका मिले गर्दन कटाने का, वो गर्दन कटा दे, तो लिखा है फिर भी हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। सिर्फ 40 दिन हलाल खा करके देखे। जो जबान गोंगी है अल्लाह इल्म का चश्मा जारी कर देता है, जो दिल तारीख है अल्लाह उसको मुनव्वर कर देता है। 3 चीजों के बगैर नजात नहीं मिलेगी। अगर सीधे रास्ते पर चल लें तो नजात मिलेगी, कामिल परहेजगार है तो नजात मिलेगी, हलाल लुकमा उठा रहे हैं, हलक के नीचे उतार रहे हैं तो नजात मिलेगी। 3 तरह की दावत लोग करते हैं। 3 तरह की दावत। पहली दावत है कि मेहमान आया,
खाना ला करके रखा, मेहमान के साथ भी खा रहे, इसका नाम है दावत अरब। अरब के लोग इसी तरह दावत खाते। और दूसरी दावत है खाना ला करके मेहमान के सामने रखा और गायब हो। अब मेहमान बगैर खौफ के जितना चाहता है उतना खा रहा है, जो मर्जी है वो खा रहा है, इसका नाम है दावत अशराफ। और एक तीसरी दावत है, उसका नाम है दावत किलाब। खाना ला करके रख दिया, मेहमान खा रहा, बगल में टुक टुक देख रहे कि बचेगा तो कुत्ते की तरह खाना नसीब, इसका नाम है दावत किलाब। दस्तरखान पर आदमी बगैर दावत के बैठा, मेजबान घूर घूर करके देख रहा है, इसको तो बुलाया नहीं था, ये कैसे आ गया? वो बोला कि भाई तुम कौन हो? आप बुलाए नहीं और मैं आऊं नहीं, तो कोई अच्छी बात है? बकरी आ गई घर में, चाकू तेज कर दिया, उसको ज़बह कर दिया। दूसरे की बकरी ज़बह करके जब खाने लगा, एक दोस्त ने कहा शर्म नहीं आती, ये बकरी हशर में जिंदा हो और तुम्हारे खिलाफ गवाही दे। तो बोला कि अच्छा ये बकरी जिसको मैंने ज़बह किया ये जिंदा होगा, मेरे खिलाफ गवाही देगी? तो उसी वक्त उसकी कान पकड़ करके, उसके कान पकड़ करके मालिक को हवाले कर, हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। दूसरे को देखकर दिखा करके वलीमा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है, जमी भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है, ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। बड़ा खूबसूरत जलसा, दूर तक सामईन खड़े खड़े सुनने वाले को मुबारकबादी कि माशाअल्लाह, देखिए एक पैर पर खड़े खड़े सुन रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, और खैर पर और सुन्नत पर अल्लाह ताला इनको इसी तरह खड़ा फरमाए। आप लोग भी खड़ा होना चाहते हैं कि वादा दीजिए इंशाअल्लाह फ्री में अपने बेटे की शादी करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है, इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है। और अगर फ्री मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बड़ी जल्दी से जलसा निकल गया और मेरा कोटा पूरा होने जा रहा। मैं जवान से निकल करके औरतों तक पहुंच रहा हूं, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। पता भी नहीं चला कि आपने इतना बड़ा पहाड़ सर से उठा लिया, मोहब्बत में आपने सुना, आपको महसूस नहीं हुआ। मैं दुआ करता हूं आपके जवान बेटों के लिए, अल्लाह इनको बरसरे रोजगार फरमाए, माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। लतीफा है, जो लोग यहाँ मोटे हैं वो बुरा मत मानिए, कुछ लोग ओवर मोटे, पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे जा रही है। ये जानते हैं ये कौन लोग हैं? जिसको दुनिया का टेंशन नहीं है और आखिरत का टेंशन नहीं। चूंकि मेडिकल साइंस कहती है कि जिसको टेंशन हो उसकी चर्बी पिघलती है। अगर दुनिया का टेंशन होता तो चर्बी पिघलती, और आखिरत की फिक्र होती तो चर्बी पिघलती। ये पेट जो भाग रहा है, कमर जो भाग रही है, इसका मतलब है ये जवान नहीं है, ये जानवर है, इसकी चर्बी पिघल नहीं। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह में बाप की उंगली पकड़ करके मेले में आए, बाप ने कहा कि बेटा उंगली छूट न जाए वरना गुम हो जाओगे, भीड़ बहुत ज्यादा है, मिलना मुश्किल हो जाओगे। उंगली छूट गई, बहुत मुद्दत के बाद बेटा हाथ आया, तमाचा मुंह पर बाप ने मारा कि नालायक, मैंने कहा था कि उंगली छोड़ोगे तो दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे, लेकिन याद रखना मैंने तमाचा तुम्हारे मुंह पर इसलिए मारा है कि जब जवान हो जाओगे तो बड़े का दामन मत छोड़ना, आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। बेटा घर से बाहर निकल रहा, बाप ने पूछा कहां जा रहे? कहा कमाने के लिए जा रहा। कहा जाओ शौक से कमाने के लिए, लेकिन वापिस आकर के हिसाब देना होगा, रात का अलग दिन का अलग। कहा अब्बा हुजूर
मैं कैसे हिसाब दे पाऊंगा? कहा बेटा गौर करो, जब बूढ़े बाप को हिसाब नहीं दे सकते तो अल्लाह को कैसे हिसाब दोगे? बाप ने बार बार बेटे से कहा कि बेटा खराब आदमी के पास मत बैठो, तो बेटा जोश में बोलता है कि वो गलत है, अपनी जगह पर है, मैं सही हूं अपनी जगह पर। बाप को समझ में आ गया जोश है, ऐसे नहीं मानेगा। बाप ने कहा कि एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा बाजार से एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा आप खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। जब पेटी को खोला तो एक सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा वो खराब है, अपनी जगह पर है, ये सही है, अपनी जगह पर है, फेंकने की जरूरत नहीं, पेटी बंद करो, 2-3 दिन के बाद देखना। 2-3 दिन के बाद बाप ने बेटे को बुला करके कहा अब पेटी को खोल करके देखो, तो देखा कि सारी पेटी खराब हो। बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा तुम तो कहते थे कि वो खराब है अपनी जगह, वो सही है मैं अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को खराब कर दिया। अगर एक खराब आदमी के पास बैठोगे पूरे खानदान को खराब कर देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हराम नहीं कमाएंगे, गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर को क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब खुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। आपसी इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम। ये बगल में मुहिब्बीन हजरात है और इधर ये जलसा हो रहा है, ये देवबंदी हजरात है। और कहीं लखनऊ में देखिए जलसा होता है, एक तरफ शिया है एक तरफ सुन्नी है। इनको सामने रखिए और पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, इसको भाई ध्यान से सुनिए। 3 काम किए बगैर किसी को नजात मिलने वाली नहीं है, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, कोई भी हो। 3 काम किए बगैर किसी को फायदा होने वाला नहीं। दुनिया की मोहब्बत छोड़नी पड़ेगी, ये दुनिया मुसलमानों का घर नहीं। शैतान से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, शैतान मुसलमान का दोस्त हो ही नहीं सकता। और दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने से हाथ को खींचना होगा, क्योंकि अगर मुसलमान है तो दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए ये मुसलमान का सेवा ही नहीं हो सकता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए क्या कर सकता है? आप अगर बरेलवी हैं तो देवबंदी के लिए क्या कर सकते हैं? 3 काम कर सकते हैं। अगर आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, तो आप बरेलवी के लिए क्या काम कर सकते हैं? 3 काम कर सकते हैं। अगर उनको नफा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर उनको खुशी नहीं दे सकते तो गम नहीं देना है। अगर उनकी तारीफ नहीं कर सकते तो उनकी तौहीन नहीं करनी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आपकी निगाहों के सामने कलीला दिमना एक किताब है, संस्कृत जबान में किताब थी, मदरसे में पढ़ाई जाती, फारसी में ट्रांसलेट हुई, फिर अरबी में ट्रांसलेट हुई, संस्कृत जबान की किताब मदरसे में पढ़ाई जाती। उस किताब में लिखा है, हालात को सामने रखते हुए वो मिसाल मैं आपके सामने दे रहा हूं। चूहा निकला बिल से, उसने पीछे देखा नेवला हमला करने वाला, उसने दायां बायां देखा उल्लू को देखा जो उसको उचकने वाला, सामने जो देखा तो बिल्ली नजर आई लेकिन पिंजड़े में बंद है। उसने सोचा कि मेरा ये दुश्मन तो आजाद है, मेरा ये दुश्मन आजाद है, लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पिंजड़े में, मुसीबत में। मुसीबत की घड़ी है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है उससे सुलह करना होगा। चूहा करीब गया, कहा इस मुसीबत से मैं ही निकाल सकता हूं। कहा कैसे निकालोगे? कहा तुम हमको हमारे दुश्मन से बचाओ।
हम तुमको तुम्हारे दुश्मन से, इंसान से बचाते थे। उसने उसका पिंजड़ा काट दिया। बिल्ली के डर से नेवला करीब नहीं आया, उल्लू करीब नहीं आया, चूहे की जान बच गई और बिल्ली की जान इंसान से बच गई। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे घर का दुश्मन है, जब तक आप उनसे सुलह नहीं करेंगे, बाहर के दुश्मन से आपको नजात नहीं मिल सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल है, निशाना लिया जा रहा था, एक नौजवान ने तीर चलाया, निशाने पर लगा तो बोलता है कि पता है मैं कौन हूं, मेरा बाप सहाबी था। दूसरे नौजवान ने खड़े होकर के तीर का निशाना लिया, निशाने पर लगा तो बोला पता है मैं किसका बेटा हूं, शहीद का बेटा। तीसरा जवान जो गुलाम का बेटा था, सोचा कि इन लोगों का सर झुकाता। उसने निशाने पर तीर लेकर के कहा कि पता है मैं किसका बेटा हूं, मेरा बाप वो है जिसको फरिश्तों ने सजदा किया। अब वो दोनों लड़के पूछने लगे, वाकई तुम्हारा बाप इतना बड़ा है कि फरिश्तों ने सजदा किया? कहा मेरा बाप आदम, जिसको फरिश्तों ने सजदा किया। एक जवान गुस्से में दूसरे से कहता है कि एक तमाचा मारूंगा, सीधा मदीना पहुंच जाऊंगा। कहा भाई साहब एक नहीं, डबल मार। एक से तो मदीना पहुंच जाऊंगा, दूसरे से सीधा मक्का पहुंच जाऊंगा, फ्री में हज करके वापिस आ जाऊंगा। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ, तुम्हारी कितनी ताकत है, सितमज़ादों को दिखलाओ। सताए जा रहे हो हर जगह मजलूम बन के, तुम जियोगे कब तलक दुनिया में भी मग़मूम बन के। तुम उठो दुश्मन से लड़ने, अब जरा मैदान में आओ। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। सलाहुद्दीन के जैसा ही छा जाओ ज़माने में। उठो असलाफ की तारीख दोहराओ ज़माने में। अलम इस्लाम का तुम मस्जिदे अक़सा पे लहराओ। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? 3 मिनट का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद औरतों तक पैगाम है 2-3 मिनट का, वो मुकम्मल हो जाएगा। 5 मिनट में जलसा मुकम्मल हो रहा। आप सोचेंगे कि आधा घंटा पहले बोला था 5 मिनट, ये हम लोगों का जनाजा ही उठा देगा। बड़ी जल्दी आपका जलसा मुकम्मल हो गया, इसके लिए आपको मुबारकबादी देता हूं। और अगर आपके घर में परेशानी है तो दुआ करता हूं, अल्लाह तमाम परेशानियों से आपको नजात अता फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, यहाँ हाथ उठाया है, बड़ी देर के बाद फंसे। खैर माशाअल्लाह। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कैंची पेश किया, बोला अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैंची मत दो, मुझको सुई दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं काटने के लिए नहीं आया। महात्मा गांधी जी ने कहा इस हिंदुस्तान में 2 कौम है, एक कौम का नाम हिंदू है, मैंने वहां से हा को निकाला, और एक कौम है उसका नाम मुसलमान है, मैंने वहां से मीम को निकाला। और हा और मीम को जब मिलाया तो हम हो गया। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, उसका नाम था KM मुंशी। उन्होंने लिखा कि जब इस मुल्क का दस्तूर बन रहा था तो 120 मजहब को देख करके बनाया गया ताकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर हक मिले, कोई हक से महरूम ना हो जाए। गुरु नानक ने कहा कि किसी किसान को आपने नहीं देखा होगा कि
अच्छा वो तो महात्मा गांधी जी ने कहा ना, हम लोग कहाँ कह रहे हैं? हवाला हवाला हम उसका ना दे रहे हैं, वो तो हम महात्मा गांधी जी के हवाले से बोल रहे हैं भाई। हम तो पहले ही हवाला दे रहे हैं कि ये मेरी बात नहीं है, महात्मा गांधी जी की बात है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी बात जैसी होगी वैसी नकल करता हूँ। अब हम अपनी बात कर दें और नाम उनका दे दें तो हमको पकड़ लेगा दूसरा आदमी, और पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, मेरी ट्रेन भी छूट जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। गुरु नानक जी ने कहा कि किसी भी किसान को आपने देखा नहीं होगा कि वो दाना को पहले तोड़ता उसके बाद बोता है। सालिम दाना जब जमीन के अंदर जाता है तब पौधा निकलता है। जब तक हिंदू मुसलमान के टुकड़े नहीं होंगे हिंदुस्तान में बहार होगी। अगर हिंदू मुसलमान के टुकड़े हो गए तो सालिम दाना जब अंदर जाता है तभी पौधा मिलता है। हिंदुस्तान को बहार का पौधा नहीं मिलेगा। मिर्जा गालिब पकड़े चले गए, पुलिस वाले ने पकड़ा, कहा तुम कौन हो? कि मैं आधा हिंदू हूं आधा मुसलमान। कहे तो ब्रिटानिया बिस्कुट होता है 50-50, ये तुम 50-50 कैसे आधा हिंदू का कैसे आधा मुसलमान हो? तो मिर्जा गालिब बड़े अदीब आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं दारू पीता हूं आधा हिंदू, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान। गुरु नानक जी ने कहा कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को भी अपने धर्म के हवाले से पूछिए कि इस दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, तो ये बोलेगा कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो गुरु नानक तो कबीर दास ने पैगाम दिया, हिंदू मुसलमान को जब तुम्हें पता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है तो ये हिंदुस्तान भी खत्म होने वाला है। जब खत्म होने वाली चीज दुनिया है, खत्म होने वाला हिंदुस्तान है, तो उस पर आपसी झगड़ा कैसे? का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंकासी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। जलसा खत्म हो गया मर्दों के हवाले से, अब औरतों के हवाले से पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल 5 मिनट में हम अपने कोटे तक पहुंच जाएंगे और एक बार फिर मुबारकबादी के आप मुस्तहिक हैं और आपको मुबारकबादी देते हैं, और फिर आपसे दरखास्त करते हैं कि अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो इंशाअल्लाह आप उनकी खिदमत करते रहेंगे। माँ बाप मर गए तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मोती सबसे ज्यादा कीमती है और मोती से भी ज्यादा कीमती औरत है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि मोती को बगैर पर्स के रखा जाता है, मोती को बगैर संदूक के रखा जाता है। मोती से ज्यादा कीमती औरत है तो हम बेपर्दा कैसे रख सकते? गोश्त की बोटी है, उसको छुपा करके लोग घर लाते हैं और एक एक औरत 40-40 किलो का वजन रखती है। हम उसको बगैर बुरके के बगैर पर्दे के कैसे रख सकते? औरत और मिठाई दोनों बराबर है। अगर मिठाई में रेपर नहीं है तो आदमी उसको नापसंद करता है, अगर मिठाई में रेपर है तो आदमी उसको पसंद करता है। बेपर्दा औरत से शरीफ आदमी को घिन आती, इसलिए हम पर्दे की बात करते हैं। तीसरे नमूने को सुनिएगा। इयास बिन मुआविया बहुत ज़हीन काजी थे रहिमहुल्लाह। 3 औरत उनके दारुल क़ज़ा में पहुंची तो आपने खड़े खड़े बैठे बैठे यहीं से कह दिया, एक औरत उसमें कुंवारी है, एक दूध पिलाने वाली है और एक बेवा। कहा हुजूर आपको कैसे पता चला? कहा जो कुंवारी थी वो बैठ गई निगाह गाड़ करके, मैंने इससे महसूस किया ये कुंवारी।
और जो दूध पिलाने वाली थी वो सीना थाम करके बैठी। मैंने महसूस किया कि ये दूध पिलाने वाली। और जो दायां बायां कर रही थी, मैंने महसूस किया ये बेवा है, ये पवेलियन से ही बाहर। 4 महीने के बाद शादी के बच्चा हुआ। शादी के 4 महीने के बाद बच्चा हुआ तो बीवी ने शौहर से कहा इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर ने कहा इसका तेज रफ्तार नाम रख दो। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी औरतों के ईमान की और आबरू की हम हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे। शर्मो हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। गर हो सके तो सीरते, गर हो सके तो सीरते ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। मियां बीवी के हवाले से इससे भी छोटा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। औरत के अंदर 4 ऐब होता है और 6 हुनर होते हैं। 4 ऐब होते हैं, 6 हुनर होते हैं। ऐब को दिखा रहा हूं, हुनर को बता रहा हूं। पहला ऐब ये होता है कि औरत जबान दराज है। दूसरा ऐब है नाफरमान है। तीसरा ऐब है पानी की तरफ पैसे को बहा रही है, पैसे को उड़ाने वाली है, ये तीसरा ऐब है। और चौथा ऐब है बंठन के घर से निकलती है, ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे ससुराल में जा रहे हैं। ये औरत का चौथा है। और जो नेक औरत है उसके 6 हुनर हैं। पहला हुनर यह है कि उसकी जबान बुराई से महफूज। दूसरा हुनर यह है कि उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत ही नहीं। तीसरा हुनर यह है कि तकलीफ पर सब्र करती है, शिकायत नहीं। चौथा हुनर यह है कि नमाज की पाबंद है। पांचवा हुनर यह है कि शौहर की ताबेदार है। और आखिरी हुनर यह है कि अपने रब की फरमाबरदार है। 3 तरह की औरत होती है। एक से नफा पहुंचता है, दूसरे से नुकसान होता है, तीसरे से नफा भी नहीं नुकसान भी। पहली औरत जिससे नफा होता है वो कुंवारी है। जब वो घर के अंदर आई, उसने मुसीबत को देखा तो गम गलत किया कि हर घर में मुसीबत होती है, हमारे घर मुसीबत है तो कौन सी बड़ी बात। इस औरत से नफा पहुंचेगा। दूसरी औरत है जो बच्चे वाली है, दूसरे घर से बच्चा लेकर के आ रही है। वो अपने शौहर को इस तरह दूहती है दूसरे घर के बच्चे के लिए जैसे दहियार गाय को दूता है। इस औरत से नुकसान होता है। तीसरी औरत है जिससे नुकसान भी नहीं, फायदा भी नहीं। शादीशुदा औरत है, उसका शौहर उसको तलाक दे देता है या मर जाता है, दूसरे ने इससे निकाह किया। जब इस घर में यह सुख को देखती है तो कोई तारीफ नहीं करती, और जब मुसीबत देखती है तो कहती है इससे बढ़िया तो मेरा पहला घर था। इस औरत से नफा नहीं, नुकसान नहीं, ये मर्द के हक में ही नहीं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। घड़ी गुम हो गई तो शौहर बोला आहा कितनी प्यारी थी, कितनी अच्छी। तो बीवी आकर के बोली कि मेरी तारीफ कर रहे हो? कहा नहीं, घड़ी की तारीफ। घड़ी गुम हो गई, बड़ी अच्छी थी। कहा कि हमसे भी अच्छी थी। कहा कि हाँ, जब घड़ी बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती। तुम में और उसमें यही फर्क है। मौलवी और पादरी से मुनाजरा हो रहा। पादरी बोला कि एक मर्द की 4 बीवी हो सकती है, तो एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं हो सकते? पादरी बोला। तो मौलवी साहब ने जवाब दिया
एक बाप के 4 बेटे होते हैं, तो एक बेटे के 4 बाप क्यों नहीं हो सकते? पादरी लाजवाब है। ये अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद के थे, मरहूम, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। बहुत बड़े शायर थे। और कलकत्ता से एक औरत आई जो गाना गाने वाली, उसने निकाह नहीं किया था अटल बिहारी की, तो उसको शौक हुआ कि अकबर इलाहाबादी से मुलाकात हो जाए और अपनी शान में 2-4 मिसरे कहलवा दिए जाए। तो अकबर इलाहाबादी मरहूम के पास वो आई, कहा कि मेरा नाम गौहर है, मैंने शादी नहीं किया है, मैं कलकत्ता की गुलकारा हूं, बहुत बड़ी आवाज की मालिक हूं, मेरी शान में 2 मिसरा कह दीजिए। तो अकबर इलाहाबादी मरहूम ने 2 मिसरा कहा, खुश नसीबी में बड़ा है कौन गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा एक शौहर के सिवा, कुर्सिए दफ्तर पे औरत का बिठाना आजकल, कुर्सिए दफ्तर पे औरत का बिठाना आजकल, यूं समझिए जैसे सर पर बांधना शलवार का, यूं समझिए जैसे सर पर बांधना शलवार का, एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां, एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां, एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां, इस तरह एक मर्द हो सकता है शौहर 4 का, इस तरह एक मर्द हो सकता है शौहर 4 का। मैंने आपको दुआ दी थी और आपसे दरखास्त की थी, वो पैगाम 3 मिनट का आखिरी पैगाम हमारे कोटे का आपकी खिदमत में आ गया। जो जहां बैठा है माशाअल्लाह वो बैठा ही है, जो जलसा देखने वाले थे वो आए और देख करके चले गए, जलसा सुनने वाले खड़े हैं और बैठे हैं। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को और आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बूढ़ा पीछे पीछे है, जवान आगे है। अल्लाह के रसूल ने रोक करके कहा, ओ जवान ये बताओ, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है ये कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत बैठना, बाप से आगे मत चलना। अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। अगर बुढ़ापे और बीमारी की वजह से तुम्हारा बाप पेशाब कर दे, उसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। एक साहब आया, या रसूल अल्लाह मैंने नजर मानी, नजर ये है कि अगर मक्का फतह होगा तो खाना काबे की चौखट को, नीचे वाली चौखट को मुंह से चूम लूंगा, बोसा दूंगा। अब मक्का फतह हो गया है, मैं नजर कैसे पूरी करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी माँ जिंदा है। कहा माँ जिंदा है? का सुभान अल्लाह। अब काबे के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी नजर पूरी हो जाएगी। राबिया बसरी की मजलिस में बात हुई, मर्द अफजल है या औरत अफजल है? तो मर्द के वकील ने कहा कि मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं बनती, इसलिए औरत से अफजल मर्द है। राबिया बसरी ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे कान में ये बात भी पड़े कि मर्द औरत से अफजल है, मगर नबी औरत नहीं बनती है। लेकिन ये बात भी यकीनी है कि नबी तक को औरत ही जनती है और औरत के कदमों ही में अल्लाह ने जन्नत रखी है। माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम आप करते हैं,
गालियां माँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं ये रखते वक़ार, बाप का कुछ नहीं ये रखते वक़ार। वो जो कम ज़ैफ़ उनसे लड़ते हैं, वो जो कम ज़ैफ़ उनसे लड़ते हैं। माँ की ममता, माशाअल्लाह आपकी प्यास बाकी रह गई और मेरे हिस्से का पैगाम खत्म हो गया। ये मोहब्बत की दलील है, जलसे की कामयाबी की दलील है कि प्यास अधूरी रह जाए और जलसा मुकम्मल हो जाए। दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब के दीन और ईमान को कामिल और मुकम्मल फरमाए। 3 काम आप कर लीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, ये जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। और 3 काम जब तक नहीं छोड़ेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। काबे की चादर पकड़ करके भी रोएंगे फिर भी मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। ये मेरी बात नहीं है, मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े मुफ्ती आजम, उनका तजर्बा, उनका मुताला आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। 3 काम आप छोड़ दीजिए, आपको मुसीबत छोड़ देगी। पहली चीज जिसको छोड़ना है, हाथ उठा करके वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। गुनाह छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। दूसरा काम आपको छोड़ना है, हराम को छोड़ देना। हराम खाना कमाना आप छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हलाल कमाएंगे, हराम से बचेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और तीसरी कि आप गलत माहौल से निकल जाइए, आप मुसीबत से बच जाइएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि आलिमों के पास बैठेंगे, डॉक्टर के पास बैठेंगे, बूढ़े के पास बैठेंगे, उल्टे सीधे लोगों के पास नहीं बैठेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।